समस्त देशवासियों को, भाइयों को हमारा जो है नमस्कार पहुँचे। और आज आप सबके सामने सत्संग की महिमा कहा भी गया है कि भैया बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो संत और सत्संग की महिमा क्या है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मित्रों, आज हम इस प्रसारण पर जो है सत्संग की महिमा से संबंधित छोटी सी जानकारी आप सब तक जो है शेयर करूंगा। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो तो आप लोग हमें क्षमा करेंगे। साथियों, अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। हरिओम। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, भैया अच्छा मकान घर बनवा लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, गाड़ी खरीद लिया। यह सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन जो है सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए यह जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं। उसको मनुष्य ने जो है भैया समय तो दिया ही नहीं, और संसार की वस्तुएं जुटाने में अपना सारा समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर साथियों भटकने लगा ना, इधर उधर जो है भटकने लगा। और इस तरह मनुष्य का यह कीमती जीवन जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है भैया। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है, बहा देता है, खत्म कर देता है। देवता लोगों के पास भोग की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा या कहीं हर की कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी भैया दुर्लभ है। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में और सो बैकुंठ न होई। और रामचरितमानस रामायण में क्या लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, और तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग।
सियावर रामचंद्र की जय। एतात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तब भी वह सब सुख मिलाकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वह दर्पण है, वह शीशा है भैया। सत्संग जो है वह दर्पण है जो मनुष्य के चरित्रों को दिखाता है, बताता है। दर्पण कोई गलत चीज नहीं है, वह दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। जैसे चेहरों को सुंदर बनाता है कि पाउडर लगा ले, तमाम और चीजें लगा ले, क्रीम लगा ले ना, वैसे भैया दिखाता है, सुधारता है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है और सत्संग से ही साथियों मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। मानस में भी लिखा गया है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है मित्रों। सत्संग जो है सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जो है जागृत होता है। विवेक जो है जागता है, विवेक आता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। और भैया जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं और सत्संग से मनुष्य का मन, बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। अरे भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की जब महिमा होती है भैया, तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है, मिलता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। एक क्षण का सत्संग सभी भैया पापों का जो है समाधान कर देता है, खत्म कर देता है। एक क्षण का सत्संग बड़े दुर्लभ से मिलता है और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार जो हैं साथियों नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की और हरे कोटि अपराध। सत्संग में भैया बताई जाने वाली, कही जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर ही आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में साथियों फंसती जा रही है ना, बचती जा रही है।
मनुष्य हर पल चिंतित रहते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, हर वक्त चिंता करता रहता है। चिंता उनका लगी रहती है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण भैया क्या है? अज्ञानता है। भगवान ने यह अनमोल रत्न मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम जो है या हम सब घर पर भैया लेकर के आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलता है, एक पुस्तक मिलती, चौपड़ी मिलती, किताब मिलती है ना, जिसमें मशीन को कैसे चलाया जाए ना, कैसे सेट किया जाए, और कभी कोई परेशानी आ गई तो उस बुकलेट में सारी चीज़ें बताई रहती है और किस प्रकार से उसमें जो है सुधार किया जाए, सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं, सब कुछ लिखा रहता है। उसी प्रकार भगवान ने यह मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है यह हमें सत्संग और शास्त्रों से मित्रों पता चलता है। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाएगी। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार जो है नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। आनंद कहीं बाहर नहीं भैया, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर जो है लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तब आनंद ही आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर की बनावट करता है या भैया मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी जो है हटाकर उसे मूर्ति का रूप जो है दे देता है। साथियों, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। सत्संग ऐसा है कि सारी चीज़ें हटा देता है, निकाल देता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बन जाता है। अरे जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक कि विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग भी विवेक न होई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, यह सब सत्संग से मित्रों पता चल जाता है। यह सब सत्संग से पता चल जाता है, पता लगता है। भगवान के मुख से कही गई या भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग से नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आप लोग विशेष तौर पे सत्संग करें, सत्संग में जाएं, सत्संग में जो चीज़ें बताई जाए उसे अपने जीवन में आप लोग
धारण करें, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है भैया। और जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और जब भी जहाँ भी सत्संग सुनने या जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों को परवाह किए बिना ही वह भैया पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है। और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा परमपिता परमेश्वर भगवान की होती है। तो आज हमने इस वीडियो में अपने भाइयों को सत्संग की महिमा से संबंधित छोटी सी जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से दी। और आशा करता हूं कि आप सबको सत्संग की महिमा का यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, हमारे इस प्रसारण से जुड़े, हमारे इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ें, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, विनोद प्रहरी यूट्यूबर। इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारे साथ हमारी सहायता करें, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय हो गुरुदेव महाराज की।